सर ये पाकिस्तान में सियासत कोई गंदा खेल नहीं बन गया, लेकिन जमहूरियत जो है वो तो एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत है ना, तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो जमहूरियत है वो इस गंदे खेल में फंस कर रह गई है कि यहाँ पे जो इजहार राय की आज़ादी है मुल्क की सलामती के लिए वो ख़तरा बन रही है, जो जलसों की आज़ादी है वो अमन अमान के लिए ख़तरा बन रही है, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका पारस, आपने बहुत दिनों के बाद याद किया। सर आप हमें हमेशा याद रहते हैं, चाहे शो में हो या ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, गुजारिश ये है कि सियासत में गंद जो है ये उस वक्त से ही पड़ा है जब से जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसका हिस्सा बनी थी, और ख़ास तौर से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। बाकी के पिछले 3 अदवार के जो मार्शल लॉज हैं उसका जिक्र शायद इस वक्त यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद से सियासत जिन हाथों में गई उसके बाद यही सब कुछ होना था जो इस वक्त हमारे सामने है जी। हैविंग सेड दैट, अब जलसे के ऊपर आ जाइए। जलसा पहले 2 दफ़ा मनसूख हो चुका है, मुलतवी हो चुका, तीसरी बार फिर मनसूख हो गया है, चौथी बार भी ये नहीं होगा। मैं आपको एडवांस जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, इसलिए कि इस्लामाबाद में अब पीटीआई को इन्होंने दाखिल नहीं होने देना। मैं बताता हूँ आपको, उसकी वजह बताता हूँ जी। देखिए, पहली दफ़ा उनको जलसे की इजाज़त दी गई परेड ग्राउंड में, अगर आपको याद हो, चलिए मेरे साथ, जो 2014 के धरने की सूरत में इख्तिताम पजीर हुई और हम सब ने देखा जो कुछ भी हुआ। दूसरी मरतबा इजाज़त दी गई तो कहा गया कि F9 पार्क तक आप आ जाइए, जलसा करके घरों को चले जाइए। फिर हमने देखा कि वहाँ के शहर की सड़कें हों या वहाँ के दरख्तों, उनको आग लगी और लोगों ने रेड जोन जाने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि उसके लिए काफ़ी हंगामा खेजी हुई। कहने का मतलब यह है कि कैपिटल के ऊपर इस किस्म की चढ़ाई का ना कहीं रवाज है, ना इसकी कोई रवायत मिलती है। इस खतरे के पेश नज़र ही गालबन मैंने इतनी जिम्मेदारी से ये बात कही है कि तीसरी मरतबा इनको इस्लामाबाद में कोई नहीं घुसने देगा। ये तय हुआ है। इसकी क्या सूरत निकलेगी, क्या जवाब निकलेगा इसका, क्या कह के पार्टी खुद वापस इसको लेगी जिस तरह अभी हुआ है। पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब, आपने उनके वर्कर्स के बयान तो सुने होंगे सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं हमें लीडरशिप ने बिट्रे किया है। लीडरशिप उसके लिए जवाब, कोई कह रहा है पैगाम भेजा है, कोई कह रहा है सुबह को कौन मिलने चला गया था, कि जी वो गरीब किस्म का लेकिन सलीम बुखारी साहब, आपकी बात जो है ना उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को घुसने नहीं देना। लेकिन सर पीटीआई के हवाले से तो हमें ये समझ में आता है ना कि अब इलेक्शन के बाद इनके पास तो सिर्फ अवामी ताकत दिखाने के अलावा बाकी कुछ पीछे रह ही नहीं गया ना, इन्होंने तो इसी को शो करना है। जब भी जलसे का ऐलान करते हैं तो हुकूमत के अंदर एक पैनिक क्यों क्रिएट हो जाता है, एक पैनिक सिचुएशन में क्यों आ जाती है, और फिर लगता है इंतजामिया के पास कोई और काम ही नहीं है इनको जलसे से रोकने के अलावा। देखिए, माजी में तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब कभी इन्होंने जलसे का ऐलान किया तो हुकूमत की जान पे बनाती थी, लेकिन कल के जलसे के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ परसों के, वो ये कि ऐलान ये था कि हम 20 लाख के करीब लोग जो हैं जमा करेंगे इस्लामाबाद में, जिसमें से 10 लाख के पीके से आएंगे जी। तो ऐलान जलसे की मनसूखी का हुआ दिन को 1 बजे। इसका मतलब ये कि जो काफिले आने वाले थे वो या रास्ते में होंगे या तैयारी कर रहे होंगे अपने सफर का आगाज करने के लिए, लेकिन वो ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आए, सवाए इसके कि अली अमीन गंडापुर कुछ लोगों के अंदर नोट बांटते दिखाई दिए। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को ये इदराक भी है, या उनको ये गलतफहमी कह लीजिए कि अब उस तादाद में लोग उनके लिए बाहर नहीं निकलेंगे। राइट। तो ये एक वजह हो सकती है कि इस दफा एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पैनिक्ड नहीं थी। ठीक जी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि तैयारी भी नजर नहीं आ रही थी। जिस ग्राउंड में इन्होंने जलसा करना था वहां ना कोई डीजे था, ना कोई स्टेज बनाया गया था, तो जाहिर है अगर ये उस दिन जलसा करते भी तो कैसे करते, ये भी एक सवाल है सर। लेकिन आपने जो अभी बीच में बात की, आपका क्या ख्याल है कि सुबह 7 बजे आजम स्वाति को वैसे इमरान खान के पास किसने भेजा होगा? और ये पीटीआई हमें बताती है वो भाई हमें तो मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, घंटे घंटे इंतजार करना पड़ता है हमें, तो फिर उनको फौरन मुलाकात की इजाजत भी मिल गई। और फिर जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने खान साहब को कैसे राजी कर लिया? और आपको लगता है अब 8 सितंबर को भी ये जलसा कर सकेंगे, चूंकि खान साहब ने कहा आखिरी वार्निंग है, तो ये आखिरी साबित होगी? पहली बात तो अजीबो गरीब ये है कि लीडरशिप की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि खान साहब इतने बरखुरदार हो गए हैं, इतने ताबेदार हो गए हैं कि एक मैसेज के ऊपर लेट गए और जलसा मनसूख कर दिया। मैं तो कम से कम ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ। अब वो किसका पैगाम था, किसने दिया, क्या पैगाम था, वो अभी या तो पीटीआई के लोग बता सकते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि वो पैगाम पार्टी की क़यादत का अपना ही था, वही लेके गए थे। क्या कहा है ये मुझे नहीं पता, ये मेरे ख्याल से हमारे हुमायूं अहमद साहब जो है वो मिले भी थे खान साहब से। जी 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 जी, ये इनसे फर्स्ट हैंड सुनिए, इनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होगी।